Hello, dear student. I am Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about tensor code. सो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? आपने एक राइस कोड का एग्जाम्पल देखा था. आई होप आपको वहाँ से राइस कोड अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम बात करेंगे टेंसरल कोड की. तो टेंसरल कोड क्या है? टेंसरल कोड इससे पहले जो भी हमने कोड देखे हैं उन सब में कोड्स में जो भी कोड निकल कर आते थे उसमें क्या होता था, वेरिएबल लेंथ होती थी. ठीक है, जैसे कि आपके पास हाफमैन कोड था, अडेप्टिव हाफमैन कोडिंग थी, और आपके पास गुलम कोड, राइस कोड, ये जितने भी सारे कोड दे रखे थे इन सब में क्या निकल के आते थे, वेरिएबल लेंथ. आपके वेरिएबल लेंथ लेके आप करते थे, इनको सॉल्व करते थे. बट इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा जो टेंसरल कोड है उसमें आपको इक्वल लेंथ कोड है. इक्वल लेंथ कोड मीन्स इसमें जो भी कोड डिज़ाइन होंगे इक्वल लेंथ के ही होंगे. और दूसरा आपका क्या है, एनविड्थ. एनविड्थ मतलब टोटल नंबर ऑफ कोड टू की पावर एन. मीन्स कि आपके एनविड्थ का जो भी टेंसरल कोड डिज़ाइन करना है उसका टोटल नंबर ऑफ कोड्स लेने से, अगर हमने यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए बी सी लिया तो ए बी सी यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 कोड आपके डिज़ाइन होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने ज़्यादा थ्योरी पे ना जाके इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. इसका क्वेश्चन है सबसे पहले डिज़ाइन द टेंसरल कोड 3 बिट में आपको लेना है. इससे 3 बिट में दे रखा इज इक्वल टू ए बी सी. तो प्रायोरिटी ऑफ ए की दे रखी है 0.6, प्रायोरिटी ऑफ बी की दे रखी है 0.3, प्रायोरिटी ऑफ सी की दे रखी है 0.1. तो 2 की पावर 3, इससे 3 बिट दे रखा है 2 की पावर 3 8. आपको 8 कोड्स में यानी कि 8 कोड्स में डिज़ाइन करना होगा जो भी आपका 8 कोड बनेंगे उनके. तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए क्वेश्चन. आपका फर्स्ट टेबल बनेगी. फर्स्ट टेबल में लेटर्स आएंगे, जो लेटर्स थे ए बी सी. ठीक है, ए बी सी ले लिया. ये भी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया. अगर ए आपका छोटा होता तो वो बाद में आता. तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया. सबसे पहले 0.6, फिर 0.3, 0.1. ये पूरी एक हो गई कोड बुक, जिसे हम बोलते हैं कोड बुक. ये कोड बुक आपने ले ली. उसके बाद जो आपका सेकेंड टेबल डिज़ाइन होगी, सेकेंड टेबल में सबसे पहले क्या करोगे, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे. उसके बाद कॉन्केटिनेट कर दोगे सारे एलिमेंट के साथ. तो सारे लेटर्स के साथ कॉन्केटिनेट कर दोगे यानी कि रिमूव कर दोगे, उसको वहाँ से हटा दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे. यानी कि ए को आप डिस्कार्ड कर दोगे. जब दूसरी टेबल बनेगी बी सी को लोगे, और बट उसको क्या करोगे, कॉन्केटिनेट करोगे. यानी कि ए को कॉन्केटिनेट का मतलब यानी कि इनटू में कर दोगे. लेटर्स लिए हमने, प्रोबेबिलिटी ली और सेकंड टेबल बनाई. प्रोबेबिलिटी बी की ली तो 0.3, सी के लिए 0.1, और फिर ए यानी कि ए को ए के साथ किया तो 0.36 आया, क्योंकि 0.6 इंटू 0.6 करेंगे तो 0.36 आ जाएगा. फिर ए का बी के साथ लिया यानी कि 0.36 इंटू 0.3 किया तो 0.18 आ गया. फिर ए को सी के साथ कॉन्केटिनेट किया, 0.06 आ गया. अभी भी आपके पास जो कोड वर्ड की लेंथ आई है वो कितनी आई है, 5. यानी कि बी सी ए बी ए सी, यानी कि अब हमें चाहिए थे 2 की पावर 3 यानी कि 8 चाहिए थे. अभी भी हमारे पास 5 कोड जनरेट हुए हैं. तो अब हम टेबल क्या ले लेंगे, थर्ड टेबल डिज़ाइन कर लेंगे. ये आपके न्यू लेटर्स यहाँ से बने हैं जो कॉन्केटिनेट किया है आपने. यहाँ से ए का ए के साथ किया, ए का बी के साथ किया. जिसको रिमूव करते हैं उसका कॉन्केटिनेशन ले लेते हैं. अब इन सब में सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, 0.36 की. यानी कि इसको रिमूव कर देंगे और इसका कॉन्केटिनेट कर देंगे, यानी कि ए इंटू के साथ ए के साथ कर देंगे. तो ये कैसे करेंगे हम देखते हैं. जब थर्ड टेबल बनाएंगे तो थर्ड टेबल बनाइए. इसमें सबसे पहले लेटर लिए, प्रोबेबिलिटी ली है और कोड वर्ड लिया है. ठीक है, तो बी का लिया है 0.36, सी का लिया है 0.1, ए बी ले लिया है 0.18, ए सी है 0.06. अब ट्रिपल ए ले लेंगे, डबल ए बी ले लेंगे. अब डबल ए का सी के साथ ले लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमने डबल ए को ही हटाया है, रिमूव किया है. तो डबल ए के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया हमने. तो इसका तो आप अपने आप से निकाल सकते हो. ट्रिपल ए का 0.6 का 3 बार कर दीजिएगा, और डबल ए का बी के साथ कर दीजिएगा, डबल ए का सी के साथ कर दीजिएगा कॉन्केटिनेट. ठीक है, इसकी वैल्यूज़ आप अपने आप से भी निकाल सकते हो. तो अब हमारा सबसे पहले ये हमारे अभी भी कितने लेटर हुए, 7 लेटर हुए और हमें चाहिए थे 8. तो 2, बट अगर हम एक और टेबल बनाएंगे 4 टेबल तो हमारे बहुत सारे लेटर आ जाएंगे. मान लिया कि जैसे जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको 3 को करेंगे तो 3 के साथ करेंगे तो हमारी बहुत लंबी लेंथ पहुंच जाएगी. तो हमें सिर्फ 8 तक चाहिए थे, तो 7 तक हम एक आध नंबर को छोड़ सकते हैं. तो हम 2 की पावर यानी कि 7 तक हम ले सकते हैं. ये हमारे कितने हो गए, 0 1 2, ये मैंने लिख दिया है 0 1 2 3, यानी कि 6 एलिमेंट हो गए अगर 0 से आपने लिया है. यानी कि 6 लेटर हो गए अगर आपने 0 से लिया है. तो 0 की जो 0 डेसिमल है उसका आपका बाइनरी कोड ये होता है 0 का हमें 3 बिट में लेना है. यानी कि 1 2 4 3 बिट में लेना है. तो 1 2 4
4 का 16 होता है। तो 1 2 3 आपका ये है। तो 1 का सबसे पहले 0, तो 0 का 000 हो गया। 1 के लिए 1 ऑन होगा और 0 हो जाएंगे। 2 के लिए 2 ऑन होगा और सारे 0 हो जाएंगे। 3 के लिए 2 1 0 होंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये देख रहे हैं आप 3 का। और 4 के लिए ये आपका 1 हो जाएगा, अदरवाइज सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है। 5 के लिए 1 और ये वाला 4 1 0 हो जाएगा। ये आपका यही कोड वर्ड दे दिया हमने। तो ये बाइनरी कोड डिज़ाइन कर दिया। ये आपका होता है टंस्टल कोड। यानी कि जितने भी एलिमेंट दे रखे होते हैं या जो भी आपको लेटर्स दे रखे होते हैं उनको अगर 4 दे रखे 2 की पावर 4 यानी कि 16 तक बनाते, हमें 3 दे रखे थे 2 की पावर 3, तो हमने इसका 8 बना लिया। तो ये आपके टंस्टल कोड होते हैं। आई होप आपको टंस्टल कोड अच्छे से क्लियर हो गए हों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।